हमारे निवेदन को स्वीकार करा और आत्मीयता से हमने कहा कि आप सभी जगह ये कार्यक्रम रखें। मैं आगे की प्रक्रिया के लिए यह माइक बीकानेर से बना रहे बहुत ही अच्छे उद्घोषक डॉक्टर श्रेयांशी जैन को दे रहा हूं। आगे की कमान श्रेयांशी जैन संभालेंगे। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हर एक पुण्यात्मा को मेरा हृदय से नमन। महिदपुर की धरती, महिदपुर एक ऐसा शब्द जिससे मेरा जीवन आज से 10 साल पहले अनजान था। और सही कहूं तो जब मैं पहली बार महिदपुर का नाम मैंने मंच संचालन के दौरान जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं महिदपुर का सही उच्चारण भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने कभी महिदपुर का नाम ही नहीं सुना था। और मैंने कहा ये कौन सी जगह है, ये कहाँ है। और आज महिदपुर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। इतना प्यार, इतना सम्मान आप एक राजस्थान की धरती से आए आदमी को देते हो, तो आप सबके दिल में महाराज साहब के प्रति और यति परंपरा के प्रति कितना प्रेम है, उसकी तो था मैं पा ही नहीं सकता। और यही वजह है कि आज आपने इस दीक्षा महोत्सव का यहाँ इतना शानदार आयोजन करके आपने एक इतिहास रच दिया है। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। पिछली बार जब गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम यहाँ हुआ था, चूंकि हृदय से कलाकार आदमी हो और महाराज साहब के साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हो, तो मन में ये इच्छा थी कि दीक्षा कार्यक्रम जो हो उसमें कोई और तो क्या, मैं भी कोई कमी नहीं निकाल पाऊं। और इसके लिए लगातार चिंतित था कि कैसे सारा काम होगा, कैसे वॉलंटियर्स काम करेंगे, कैसे हम इतना अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मेरी सोच तो बहुत छोटी जगह तक थी। आप लोग अगर आज मेरी बात सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। आज शाम को मुझे निकलना ही है यहाँ से, और मुझे भी फिर आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, तो मेरी खातिर मेरी बात आप सुन लीजिए। तो वो जो बहुत सारी चिंताएं थी कि इतना बड़ा दीक्षा महोत्सव कैसे होगा, और मेरा काम तो ज़्यादातर मंच पर रहता है, जितनी भी आप प्रस्तुतियां देखते हैं उनसे संबंधित रहता है। जो आप दीक्षा के गीत देखते हैं, पाठ महोत्सव के गीत देखते हैं, सुनते हैं, उनके बोल लिखना, बनाना, उनका फिल्मांकन करना। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि मेरा काम तो बहुत छोटा था। जब उज्जैन में इतनी बड़ी पूजा होती है, जब उज्जैन में इतना बड़ा सिद्ध चक्र पूजन होता है, जब उज्जैन में हम चमत्कार और दीक्षा के बारे में बात करते हैं, जब उज्जैन में महाराज साहब की जीवनी दिखाते हैं, और जब इंदौर में आप लोग ऐतिहासिक वरघोड़ा निकालते हैं, जिसे देखकर दिल तो क्या आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और फिर कसर तो वहां भी कोई बाकी नहीं छोड़ी आपने, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो इतना शानदार आप दीक्षा महोत्सव करते हैं और 5000 लोगों को आप बिठाकर खाना खिलाते हैं। क्या कहूं मैं आप सबके बारे में, ये सिर्फ मालवा ही कर सकता है। राजस्थान की रेगिस्तान से आया ये यति परंपरा का अनुगामी आप सबको दिल से प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हर एक उस बच्चे का जिसने सांस्कृतिक कार्यक्रम को चांद लगाने के लिए मेरी बहुत सारी डांट सुनी, अपना दिन रात नहीं देखा,
मैं प्रणाम करता हूं हर उस एक कार्यकर्ता को जिसने दीक्षा महोत्सव का साक्षी बनने का लोभ छोड़ा और जाकर के भोजन व्यवस्था को संभाला। मैं प्रणाम करता हूं इन सारे परिवार को जो पता नहीं कितने दिनों से महीनों से लगे हैं, न खाने पीने का पता है, न सोने का पता है, शायद रात को भी आप लोग जागते ही रहे होंगे। इतना बड़ा योगदान आपने आज यति परंपरा के लिए किया है। मैं धन्य हूँ आप सबको पाकर, और मैं धन्य हूँ कि मुझे आप सबने इतना प्यार दिया और यहाँ खड़े होने का सम्मान दिया। आज मन में भावनाएं तो बहुत सारी है, और ऐसा आज पहली बार ही हो रहा है कि इतनी भावनाएं हैं कि लग रहा है, मैं हमेशा महाराज साहब से कहता हूँ, महाराज साहब मुझे मंच संचालन में कम बोलना पसंद है, और आज आप कहेंगे तो शायद मैं शाम तक बातें करता रहूंगा। इतना सब कुछ है मेरे पास में, इतना स्नेह है मेरे पास में आज आप सबका, लेकिन समय की मर्यादा है। हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, इस धर्म सभा का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच में धर्म के प्रति समर्पित ये सभी महिलाएं हैं। इन महिला मंडल को मैं आग्रह करूंगा कि आप पधारें और मंगलाचरण और स्वागत गीत से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
मंगलाचरण और हमारे गुरुवर्य और यतिवर्यों और यतिनियों की जय जयकार से आपने शुभारंभ किया आज के कार्यक्रम का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री सरदार बलजीत चोपड़ा, जो अध्यक्ष हैं हमारे कर्तव्य श्री संघ के। के चरणों में शत वंदन, चारों दादा गुरु महाराज के चरणों में शत वंदन, सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में शत नमन, सभी साधु साधियों के चरणों में शत वंदन, श्री पूज्य जी के चरणों में शत वंदन, नव दीक्षित श्री सुमति सुरेश्वर जी अमृत सागर जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन, श्री सुमति सागर सुरेश्वर जी यति जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। और बहन राकेशा जी का मैं नाम भूल रहा, क्या नाम दिया करना है, सामूहिक प्रभात जी के चरणों में शत मुक्ति प्रभात जी यति जी के चरणों में शत नमन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र सादर प्रणाम, सर्वजन प्रणाम। आज हमने कल एक ऐतिहासिक क्षण देखा मणिपुर में दीक्षा का, क्योंकि दीक्षाएं तो मणिपुर में बहुत हुई है, लेकिन यति परंपरा की दीक्षा पहली बार मणिपुर में हमने देखी। कभी पूर्व में तो मुझे जानकारी में नहीं है। और इतने उत्साह और आनंद से आप सबने जो सहयोग दिया, जैन अजैन जितने भी लोग हैं सबने सहयोग दिया, उसके लिए खट्टरगढ़ श्री संघ की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का, जिन्होंने दीक्षा महोत्सव में अति आनंद और अति उत्साह से भाग लिया। और आज ये उसका समापन है, क्योंकि शायद इसके बाद अभी महाराज साहब यतिश्री जी और भगवान किले के मंदिर जाएंगे और उसके बाद ही शायद आज शाम को यहाँ से बिहार है। आप लोगों का एक बार फिर खट्टरगढ़ श्री संघ की ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आप सभी साथ स्वामी का। हम सभी दीक्षा महोत्सव के इस 5वें दिन बहुत सुकून की सांस ले रहे हैं। इतना बड़ा दीक्षा महोत्सव, सब पे बहुत बहुत जिम्मेदारी थी, और गुरुदेव जब कोई जिम्मेदारी देते हैं और उस जिम्मेदारी को जब हम निभा लेते हैं तो हम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को 2 कदम आगे पाते हैं। यही तो होता है गुरु का आशीर्वाद, कि वो हमसे वो सब कुछ करवा लेते हैं जिसकी हमें खुद भी कल्पना नहीं होती। हमारे बीच ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जिनके मन में भी ये भाव होंगे कि उन्हें भी लगता होगा कि ये सब कैसे होगा, और आज लग रहा होगा कि धन्यवाद है गुरुवर का कि सब कुछ सकुशल हो गया। लेकिन उन्होंने जो हिम्मत रखी, उस हिम्मत, उस साहस को हम प्रणाम करते हैं और हम उनका बहुमान कर, अभिनंदन कर, उनका सम्मान कर स्वयं को सम्मानित महसूस करेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्रीमती शांता जी चोपड़ा और श्री अशोक जी चोपड़ा को, और मैं इनका कोई परिचय वो नहीं दूंगा जो आप सबको पता है, क्योंकि महाराज साहब ने हमें कह दिया है कि अब से जो नूतन दीक्षित हैं वो पूरे समाज के हैं, और यही तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने पूरे समाज को अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया। तो ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ
और मंच पर बुलाता हूँ, आप मंच पर पधारें और साथ ही आपका बहुमान करने के लिए बुलाना चाहूँगा सरदार जी चोपड़ा को, सुनीता जी चोपड़ा को और राजकुमारी जी चोपड़ा। आप सभी मंच पर पधारें। शांता जी हमारे बीच में हैं और श्रीलता जी राखेचा भी हमारे बीच में हैं। इनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नी तो लीजे बांजड़ी मत न गवाजे नूर। और ये तो वो माताएं हैं जिन्होंने ऐसे दाता को जन्म दिया है, ऐसे पुत्र पुत्री को जन्म दिया है जिन्होंने पूरे समाज को संयम और साधना का रास्ता तो दिया है बल्कि अपना पूरा जीवन भी दे दिया है। तो ऐसे पुत्र और पुत्री से अधिक सूर, इनसे अधिक वीर और वीरांगना और कोई नहीं हो सकते। हम प्रणाम करते हैं ऐसे माता पिता को और आपका हृदय से सम्मान करते हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमती मनोरमा जी राखेचा को। आपका बहुमान करेंगी श्री मंगला जी नाहर और आशा जी चोपड़ा। हम आज जिन नूतन दीक्षित यति यतिनियों को पाकर गौरवान्वित हैं, उनके पीछे उनके पूरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है और पोते पोतियों में संस्कार जो डालते हैं वो उनके दादा और दादी ही होते हैं। हम ऐसी दादी जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। मनोरमा जी का बहुमान करेंगी मंगला जी नाहर और आशा जी चोपड़ा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री यश जी राखेचा और श्रीमती स्नेहलता जी राखेचा। आपका बहुमान करेंगे मधु जी रुनावत और पिंकी जी चोपड़ा, जिनका भी मैंने नाम लिया है। कृपया मंच की ओर अग्रसर होना शुरू करें। हमारे बीच मंच पर आ रहे हैं यश जी राखेचा और स्नेहलता जी राखेचा। देखिए इनके माता पिता ने भी इनका नाम कितना सोच समझ कर रखा होगा, यश राखेचा। क्या इनका यश कभी क्षय हो पाएगा? इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, अपनी पुत्री को यति परंपरा को, यतिनी परंपरा के उद्धारक के रूप में समर्पित कर दिया है। तो इनका यश तो हमेशा अक्षुण रहेगा। और स्नेहलता जी ने कितना स्नेह बरसाया है पूरे समाज पर। हमने अनुमोदना की
उन माता पिता की जिन्होंने संयम पथ पर अपने पुत्र पुत्री को अग्रसर होने दिया। माता पिता तो ऐसे होते ही हैं जो अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता का भी बलिदान समाज के लिए कर देते हैं। हमारे बीच ऐसे ही बच्चे भी हैं हमारे बीच ऐसे ही होनहार बच्चे हैं और वो हैं शर्मिला जी राख्या। शर्मिला जी का बहुमान करेंगे कुशल जी धारीवाल और शांता जी सरदारमल जी चोपड़ा। आपने अपनी माता श्री को दीक्षा पथ पर अग्रसर होने के लिए सहयोग किया। श्री राजेश जी राख्या से भी आग्रह करूंगा, आप भी मंच पर पधारें। ऐसे पुत्री और दामाद पाकर भी सकल संग आह्लादित है, गौरवान्वित है। आपके बहुमान के बाद मैं आवाज देना चाहूंगा शुभा जी को। शुभा जी पधारे और शुभा जी का बहुमान करेंगी निर्मला जी मेहता, चंदा जी चोपड़ा और अनिता जी चोपड़ा। मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं कृपया मंच की ओर अग्रसर होते जाए। गौतम जी बोधरा से भी मैं आग्रह करूंगा, आप भी पधारे। शुभा जी और गौतम जी, आपका योगदान हम हमेशा स्मरण रखेंगे। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगा आज की नवकारसी और स्वामी वात्सल्य के लिए श्री शैलेश जी चोपड़ा मित्र मंडल को, उनका बहुत बहुत आभार। शैलेश जी चोपड़ा और उनका मित्र मंडल, इस मित्र मंडल ने पता नहीं कितनी कितनी जिम्मेदारियां कहां कहां निभाई है, उसको जान पाना और समझ पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये वो युवा वर्ग था जिसने पूरे आयोजन का भार अपने कंधों पर उठा रखा था और उसकी वजह से ही आज इतना सफल कार्यक्रम हो पाया। हम सभी, आप सभी महानुभावों का जिनका हमने बहुमान किया,
उनका बहुमान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये गौरव के क्षण हमारे जीवन में आते कहां से हैं? ये गौरव के क्षण, ये आह्लाद के क्षण हमारे जीवन में तब आते हैं जब गुरुदेव पधारते हैं और हम सब बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने गुरुदेव की झलक पाने को। लेकिन उससे पहले देखिए इस मंच की ओर जरा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गुरुदेव ने अपने प्रतिबिंब हमारे सामने खड़े कर दिए हैं? मैं कल की अगर बात करूं, जब हमारे नूतन दीक्षार्थी वेश परिवर्तन कर आए थे, तो शायद आपका दिल भी कर रहा होगा कि कैसे दिखाई देते होंगे। जब सबसे पहले, मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम मैं धीरे धीरे लूंगा, लेकिन जब सबसे पहले मेरी नजर धीरे धीरे तीनों दीक्षार्थियों पर पड़ी, तो कहां से लाऊं वो शब्द जो उनके रूप का वर्णन करे। हमने उनको पहले रंगीन वस्त्रों में देखा है। हालांकि तीनों दीक्षार्थी वैसे तो पिछले कई सालों से दीक्षा ले ही चुके हैं, कल तो एक महज औपचारिकता थी, लेकिन उस वेश में जब उनको देखा तो लग रहा था कि दीक्षा यानी दिव्य दृष्टि, उसकी दिव्यता उनके चेहरे से और उनके वस्त्रों के धवलपन से ऐसी झलक रही थी कि लग रहा था कि इनका नया जन्म नहीं हुआ है, ये हमें नया जन्म देने के लिए फिर से पैदा हो गए। इन तीनों दीक्षार्थियों से हम सब ऐसे जुड़े हैं जैसे हमारे घर के सदस्य, और आज ये पूरे समाज के सदस्य हो गए। श्वेत वस्त्रों में इनका सौंदर्य दुगुना चौगुना, क्या कहूं, 1000 गुना हो गया है। और एक और अच्छी बात कि अब इन दीक्षार्थियों को नमन करने का जो मन हमेशा करता था, वो अब अधिकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये दीक्षार्थी आप सब जानते हैं कितने सहज सरल हैं। जब हम इनके सामने झुकते हैं तो उससे पहले ये हमारे सामने झुक जाते थे। सभी के साथ ऐसा होता होगा, और आप सबका भी मन करता होगा कि कब वो दिन आएगा जब हम अधिकार से इनके चरणों में झुक जाएंगे। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे श्री पूज्य जी महाराज साहब ने हमें हमारे जीवन में वो क्षण दिया है जब हमें ये अधिकार मिला है कि जिस नमन के ये अधिकारी हैं, अब हम इनको बारंबार नमन कर सकते हैं। महिदपुर की धरती, जहाँ के ये 2 रतन, और कोलकाता की धरती जहाँ से हमारी तीसरी नूतन दीक्षित आर्या जी, सभी के सभी मन से हमेशा निश्चल निर्मल प्रेम हम पर लुटाते रहे हैं, और अब तो ये प्रेम हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो गया है। लेकिन इस प्रेम को हम तभी पा पाएंगे जब हम कम से कम इनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश प्रारंभ करेंगे। मेरा सीधा सीधा इशारा है सत्य साधना की ओर। हम सभी इनको नमन सही अर्थों में तभी कर पाएंगे जब हम सत्य साधना को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि सभागार में जितने लोग बैठे हैं उसमें से कितने लोग हैं जो दिन में कम से कम एक बार तो साधना करने के लिए बैठते हैं। चलिए कुछ हाथ तो उठे, चाहे आगे आगे बैठने वाला था, लेकिन जिनके हाथ नहीं उठे उनको अपराध बोध की आवश्यकता नहीं है। महाराज साहब तो साधना भी बहुत मातृत्व भरे प्रेम से ही सिखाते हैं। क्योंकि देखिए मेरा हाथ भी तो नहीं उठा, क्योंकि अभी पिछले दिनों
इन सारी तैयारियों में बीकानेर, महिदपुर, उज्जैन, इंदौर चक्कर निकालते हुए, मन में इच्छा होते हुए भी, क्योंकि सोने का ही पता नहीं होता था, 2:30 बजे सो रहा हूँ, 3:30, 4 वापस 7 बजे उठ के काम में लग रहे हैं, तो मन में इच्छा होते हुए भी साधना के लिए नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन मन में ये विश्वास था कि हम साधना के लिए नहीं बैठ पा रहा हूँ, लेकिन साधना के लिए ही कार्य कर रहे हैं। साधना के प्रवर्तक महाराज साहब हमारे बीच पधार रहे हैं। बारंबार बारंबार गुरुदेव की जय जयकार। आज हम जय जयकार कर रहे हैं संपूर्ण श्री पूज्य परंपरा की, जो आरंभ हुई आज से 1000 वर्ष पूर्व श्री पूज्य श्री उद्योतन सूरी जी से, श्री पूज्य श्री वर्धमान सूरी जी से, और खरतर विरुद्ध प्राप्त करने वाले श्री पूज्य श्री जिनेश्वर सूरी जी से। हम सभी वंदना करते हैं, नमन करते हैं हमारे वर्तमान श्री पूज्य जी, जंगम युग प्रधान बृहद भट्टारक, खरतर गच्छाधिपति 1008 जैनाचार्य श्री पूज्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहब के चरणों में। महाराज साहब सकल श्री संघ यति परंपरा के प्रति कृतज्ञ रहा है। यतियों के उपकारों से हम सभी परिचित हैं, और हम सभी को इस दीक्षा महोत्सव में ये मौका मिला कि हम उस इतने बड़े ऋण को कहीं कुछ अपने प्रयास से, क्षमा के बाद हम अहंकार रहित होने के लिए मार्गव के मार्ग पे चलते हैं। फिर मार्गव के बाद आता है आर्जव। आर्जव के का अर्थ होता है सरलता। हमने कोई गलती कर दी, अब गलती कर दी तो क्या करें, उसको छुपाएंगे तो हम उस गलती के बाहर से दबे रहेंगे। उस गलती को नहीं छुपाना, उसको प्रकट कर देना लोगों के सामने, वो होता है आर्जव। ये आर्जव जो है, सरलता जो है, ये हमें अपनी गलतियों से मुक्त होने के मार्ग पे आगे बढ़ाता है। अहंकार रहित होने से तो हम गलती करते ही नहीं हैं, पर अहंकार है तभी गलती हो रही है, और गलती हो गई तो हमने उसको प्रकट कर दिया, वो है आर्जव, सरलता। तो बंधुओं, ऐसे करके हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, 10 अति धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और बंधुओं, आपने 4 कषायों को सुना होगा। 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो बंधुओं, सबसे पहला क्रोध है। क्रोध को क्या शांत करता है? क्षमा शांत करता है। दूसरा है मान। मान को क्या शांत करता है? मार्गव शांत करता है, विनम्रता। तीसरा है माया। माया को क्या शांत करता है? सरलता, आर्जव, ये शांत करता है। और चौथा है लोभ। लोभ को कौन शांत करता है? लोभ को शांत करता है निर्लोभता, मुक्ति, या कहें अकिंचन्य। तो बंधु, 10 यति धर्म है। 10 यति धर्म में क्षमा, मार्गव और आर्जव को तो
सबसे ऊपर रख दिया, तीनों में 9 10 में सबसे ऊपर क्षमा, मार्दव और राजव को रख दिया। फिर अकिंचन्य या निर्लोभता को 9th नंबर पे रखा है, 9th नंबर पे रखा है। 4 कषाय हैं। हमें साधना में अगर सिद्धि प्राप्त करना है तो हमें निर्लोभ होना पड़ेगा, पर निर्लोभ होने के लिए हमें 9वें नंबर पे आना पड़ेगा। 10 एति धर्म में 9वें नंबर पे आना पड़ेगा, तब हम निर्लोभ होंगे। तो साधना का ये मार्ग ऐसा ही है कि क्षमा, मार्दव और राजव तो शुरुआत में हमें करने होते हैं, पर निर्लोभ होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए तो बहुत आगे की यात्रा, बहुत दूर तक हमें जाना पड़ता है। और उस निर्लोभता को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए बीच के जो है 5 यति धर्म है। वो 5 यति धर्म क्या है? सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग। फिर अकिंचन्य जो है वो निर्लोभता है, मुक्ति है। तो मुक्ति को पाने के लिए बीच के 5 यति धर्मों का हमें पालन करना होता है। सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग। और त्याग कर लेते हैं तो अपने आप ही मुक्ति हो जाता है, निर्लोभता को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये त्याग तक पहुंचने के लिए हमें सत्य से शुरुआत करनी पड़ती है। सत्य से शुरुआत करके हम संयम पे, सत्य से हम शौच में आते हैं, फिर संयम में आते हैं, फिर तप में आते हैं, और तप में आने के बाद हम त्याग पे आते हैं, और त्याग पे आने के बाद हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, निर्लोभता को प्राप्त करते हैं। तो बंधुओं, साधना की यात्रा ऐसी ही होती है, और यति धर्म हमें इसी रास्ते से लेके जाता है। कोई अगर यति बनना चाहता है तो उसे क्षमा, मार्दव और आर्जव से तो शुरुआत करना पड़ेगा, पर आर्जव के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको मुक्ति पाने के लिए बीच के 5 यति धर्मों का भी पालन करना पड़ेगा। सत्य यानी सत्य साधना पे चलना पड़ेगा। शौच यानी अपने अंदर से कर्मों को, विकारों को निकालना पड़ेगा। संयम यानी अपने इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। तब यानी अपने कर्मों का निर्जरा करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, और तब जाके आप त्याग के मार्ग पे पहुंचेंगे, और त्याग होने के बाद ही आप निर्लोभता यानी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और मुक्ति प्राप्त होने के बाद ही आप ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधु, ये 10 यति धर्मों का रास्ता ऐसे ही है। और निर्लोभता को 9वें नंबर में, एकदम आखिरी नंबर में क्यों रखा है? क्योंकि आप यति बने हैं, तो यति बनने के लिए आपको जिन शासन की सेवा भी तो करनी है ना। और जिन शासन की सेवा, जिन शासन का संसार चलाना है, जिन शासन का संसार कैसे चलाएंगे? जब हमारे अंदर लोभ होगा तभी हम जिन शासन का संसार चला सकते हैं। तो ये एक जिन शासन को चलाने के लिए अपने अंदर एक लोभ रखा रहता है, और उस लोभ के द्वारा ही हम जिन शासन को चला पाते हैं। इसलिए साधना के मार्ग में, यति धर्म के मार्ग में लोभ को खत्म करने को एकदम आखिर में रखा गया, 9th नंबर पे रखा गया है। तो इस तरह से हम 10 यति धर्म पे चलते हैं। बंधुओं, 10 यति धर्म पे तो चलते हैं, और साथ में ये भी कहा जाता है कि क्षमा जो है वो पंच परमेष्टि का सार है। क्योंकि देखिए, सिद्धों की तो कोई उपाधि होती नहीं है, पर बाकी चारों जो परमेष्टि होते हैं उनको क्षमा श्रमण कहा जाता है। हरिहंतों को, साधु को, आचार्य को, उपाध्याय को, सभी को क्षमा श्रमण कहा जाता है। तो जो क्षमाशील होते हैं वे पंच परमेष्टि होते हैं। और विनम्रता 14 पुरों का सार किसको कहा जाता है? नवकार को कहा जाता है। यानी विनम्रता जो होती है वो 14 पुरों का सार होती है। तो बंधु, हमें अगर पंच परमेष्टि की भक्ति करनी है, पंच परमेष्टि की भक्ति करेंगे तभी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और पंच परमेष्टि की भक्ति करनी है तो ही हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। और सम्यक दर्शन को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें क्षमाशील बनना पड़ेगा, क्योंकि पंच परमेष्टि क्षमा श्रमण है, वे क्षमा के सागर है। तो हमें भी अगर पंच परमेष्टि की भक्ति करनी है, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, तो हमें क्षमाशील बनना पड़ेगा। और अगर तो ऐसे इसका अर्थ है कि अगर हमें केवल दर्शन को प्राप्त करना है तो पूरी तरह से हमें क्षमावान बनना पड़ेगा, पूरी तरह से क्षमाशील बनना पड़ेगा। और अगर हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, 14 पुरों का सार क्या है? नमस्कार यानी विनम्रता, नमस्कार। तो अगर हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हमें पूरी तरह से विनम्रता को प्राप्त करना पड़ेगा, पूरी तरह से हमारे अंदर से अहंकार रहित होना पड़ेगा।
तो बंधु, क्षमा और मार्दव यानी क्षमा और विनम्रता, ये दोनों साधना के सबसे गहरे सूत्र हैं और ये दोनों ही जो है हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करा सकते हैं। और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र कैसे प्राप्त होता है? तप करके प्राप्त होता है। जब हम तप करते हैं तभी सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। और तप करने के लिए हमें पूरी तरह से सारे लोगों को, मतलब सारे हर तरह के अपने हर कृत्यों को, अपने सारे कर्मों को क्षय करना होता है, तब हम तप कर पाते हैं। और तब कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक भगवान महावीर की कहानी सुनाना चाहूँगा। भगवान महावीर जो थे, उन्होंने पोलाश चैत्य नाम की एक जगह में जाके सबसे कठिन तपस्या करने का उन्होंने अपने मन में अभिग्रह लिया। वो तपस्या था महाप्रतिमा तपस्या करने का उन्होंने मन में अभिग्रह लिया। और महाप्रतिमा तपस्या करके वे कायक्षेत्र में खड़े हो गए। उनकी तपस्या को देख के इंद्रदेव भी उनके ऊपर जो है बहुत ही उनके में अहोभाव जानने लग गया। और इंद्रदेव ने भगवान महावीर की बहुत तारीफ की कि अरे महावीर जैसा तो कोई और साधक इस संसार में है ही नहीं, ये तो ऐसे साधक हैं जो जिनका कभी संकल्प टूटता ही नहीं है। तो भगवान महावीर की इंद्रदेव बहुत तारीफ करने लगे। तो उनके सभा में ही एक देव बैठे थे, संगम देव था। संगम देव अभव्य देव था। अभव्य जीव कौन होते हैं? जिनके मन में साधना के प्रति कभी भी भाव जगते नहीं है, वे होते हैं अभव्य जीव। जो मतलब जिनको साधना में सुख नहीं मिलता है, वो होते हैं अभव्य जीव, जो साधना में सुख जान ही नहीं पाते हैं। तो अभव्य जो होते हैं, अगर आप लोगों को भी भव्य बनना है तो आप लोगों को भी साधना करनी पड़ेगी। और भव्य जीव ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भव्य जीव जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। अगर आप साधना से दूर रहेंगे तो आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको भी भव्य बनना है तो आप भी साधना करें। तो संगम देव जो था, वो संगम देव भव्य जीव था। उसने भगवान महावीर की तारीफ सुनी तो संगम देव के मन में जाएगा कि अरे कोई इंसान इतना दृढ़ संकल्पी कैसे हो सकता है। तो संगम देव ने अपने मन में ठानी कि मैं तो भगवान महावीर के संकल्प को तोड़ के दिखाऊंगा। और संगम देव जो है भगवान महावीर पे आके बहुत उपसर्ग करने लग गया। भगवान महावीर तपस्या में बैठे थे, साधना में बैठे थे। उसी रात को संगम देव ने एक साथ 20 उपसर्ग किए, 20 तरह के बहुत ही घोर उपसर्ग किए। पर भगवान महावीर तो दृढ़ संकल्पी थे। वे साधना में निश्चल पूरी तरह से स्थिर होके बैठे रहे और पूरी रात निकल गई। संगम देव ने देखा कि साधना करते रहे पर मैं इनको विचलित नहीं कर पाया। तो संगम देव के मन में जागा कि अब तो मैं जब तक इनको विचलित नहीं करूंगा, मैं इन पे उपसर्ग करते रहूंगा। और संगम देव ने 6 महीने तक भगवान महावीर पे कितने ही उपसर्ग किए। भगवान महावीर ने देखा कि उपसर्ग हुए जा रहे हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि अब तो मैं आहार ही नहीं लूंगा। उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब तो मैं, जब तक संगम देव के उपसर्ग मेरे ऊपर चलेंगे तब तक मैं ध्यान की मुद्रा में ही रहूंगा, कायक्षेत्र की अवस्था में ही रहूंगा और आहार भी ग्रहण नहीं करूंगा। और भगवान महावीर कायक्षेत्र की मुद्रा में रहे, ध्यान की मुद्रा में रहे। 6 महीने निकल गए। संगम देव 6 महीने तक भगवान के ऊपर कितना उपसर्ग करता रहा। और 6 महीने बाद फिर आखिरकार संगम देव ने हार मान ली। भगवान महावीर ने भी कहा कि कितने मेरे कर्मों की निर्जरा हो गई इन 6 महीनों में। और संगम देव ने भी हार मान ली। अब संगम देव ने हार मान ली तो फिर इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने संगम देव को बहुत फटकार लगाई और उसको स्वर्ग से भी निकाल दिया। तो अब अभय जीव था, वो तो कभी साधना को प्राप्त कर नहीं पाता था। तो भगवान महावीर ने इस तरह से अपने सारे कर्मों की निर्जरा की, साधना करके पूरी तरह से स्थिरता को प्राप्त करके बिना विचलित हुए, और तब जाके उसके बाद उन्हें केवल दर्शन और केवल ज्ञान हुआ। तो बंधु, ये संगम देव है क्या? संगम देव है हमारे अंदर की आसक्ति। जब तक हमारे अंदर आसक्ति होती है तब तक
हम साधना के मार्ग से विचलित होते रहते हैं। और जब हम आसक्ति के प्रति भी पूरी तरह निर्लिप्त हो जाते हैं तब हम साधना के मार्ग से विचलित नहीं होते। और जब हम साधना के मार्ग से विचलित नहीं होते तभी हम केवल दर्शन केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधु, हम सब भी साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, केवल दर्शन केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल ज्ञान को प्राप्त करें, तीर्थंकर पद को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। आखिर में मैं अपने मन के एक और भाव कहना चाहूँगा कि भगवान हमारे महाराज साहब जी के 4 अभी शिष्य हैं और ये 4 शिष्य उनके 4 गुणों को बढ़ाने के लिए शायद हैं। जैसे मैं उनके क्षमा के गुण को बढ़ाने के लिए हूँ, संकेत श्री जी उनके विनम्रता के गुण को बढ़ाने के लिए हैं, सुमति सुंदर जी उनके सरलता के गुण को बढ़ाने के लिए हैं और मुक्ति प्रभा श्री जी उनके मुक्ति के गुण को, निर्भोगता के गुण को बढ़ाने के लिए हैं। तो हम सभी महाराज साहब की सेवा में हमेशा लगे रहें, इतना ही मेरी भाव है। ऐसा कहते मैं वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। यतिवर्य श्री अमृत सुंदर जी महाराज साहब ने हमें 10 विध यति धर्म के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत सरलता से बताया। हम में से सभी लोग ये पूरे के पूरे 10 यति धर्म की पालना करने की हिम्मत तो शायद नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम अगर हम जो महाराज साहब ने बात कही उसमें पहली बात और अंतिम बात को भी अगर जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। पहली बात की क्षमा, अगर क्षमा को हम जीवन में उतार लें, क्योंकि हमें क्या रहता है जीवन में, यही तो शिकायतें रहती है, इसने ये कहा उसने ये कहा, पूरा जीवन हम निकाल देते हैं। और या फिर मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाई। तो या तो हम दूसरों के प्रति शिकायत करते हैं या अपने आप से शिकायत करते हैं। तो अगर हम खुद को भी क्षमा कर दें और दूसरों से भी क्षमा मांग लें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाए। और अंतिम बात कि अगर हम भव्य हो जाएं, अगर हम सत्य साधना से जुड़ जाएं। वैसे तो मुझे लगता है कि महाराज साहब हम लोग थोड़े थोड़े भव्य तो हैं सभी, क्योंकि हम सभी साधना से जुड़े हुए हैं और तभी आपकी पावन निश्रा में हम सभी इतना बड़ा भव्य दीक्षा का महोत्सव कर पाए। तो मेरी ये आशा है कि हम सभी भव्य हो, सत्य साधना से जुड़े और ऐसे भव्य कार्यक्रम करते रहें। और कल का भव्य कार्यक्रम जिसमें एक भव्य उपहार महाराज साहब ने हमें दिया, आर्या श्री संकित प्रभा जी महाराज साहब, मैं आपके भी चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और महाराज साहब ने जो नामकरण किए हैं कितने सुंदर किए। आपके नामकरण की वजह से मेरा व्याकरण बढ़ गया, क्योंकि मुझे आज सुबह गूगल महाराज की सेवा लेनी पड़ी कि समकित का सही अर्थ तो जानूं। तो मुझे मालूम पड़ा कि समकित मतलब सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान, संतोष, आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध। और सचमुच हमारी आर्या श्री संकित प्रभा श्री जी महाराज साहब में हम इन सभी गुणों को देखते हैं। और जब जब हम उनके श्रीमुख से उनके वचनों का श्रवण करते हैं तो हम सभी इस बात को हृदय से मानते हैं कि उनका स्वाध्याय और उनका साधना जो है वो दिनों दिन तप रहा है, बढ़ रहा है। मैं आर्या श्री संकित प्रभा श्री जी महाराज साहब से आग्रह करूंगा कि आज की इस धर्म सभा में आप हम सभी का मार्गदर्शन कर हमें अनुग्रहित करें। श्री महावीराय नमः। ओम गुरुवे नमः।
1000 साल से चली आ रही यति परंपरा के समस्त श्री पूज्य और यतियों के चरण कमलों में हम सभी का नमन वंदन। मेरे भीतर जो संयम का बीज बोया था, उसको पानी देकर एक पौधे के रूप में कल जिसने बनाया है, ऐसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव परम तारक हम सभी को अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले दीक्षादाता 1008 श्री पूज्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहिब के चरण कमलों में हम सभी का नमन वंदन। यति श्री अमृत सुंदर जी महाराज साहिब को नमन। आपको देखकर बस एक ही भाव आता है कि आपने जिस तरह इस संयम पथ पर कदम रखा था और जितनी मजबूती के साथ वे आगे बढ़े थे, वैसी दृढ़ता, वैसी सरलता, वैसी सहजता मुझ में भी आए, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। आप सभी के प्रेम को, आप सभी की दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। क्या होती है श्री पूज्य परंपरा, कैसे होते हैं यति और यतिनी, तो कहना चाहूंगी, हो निर्लिप्त जो कर्म का योगा, चरण करेन इंद्रियों द्वारा, जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष ना हारा, साथ रहे पांच इंद्रियों के, साथ रहे पांच इंद्रियों के, फिर भी पांच इंद्रियों से रहे न्यारा, साथ रहे पांच इंद्रियों के, फिर भी पांच इंद्रियों से रहे न्यारा, कर्म के ऐसे श्री पूज्यों को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा, कर्म के ऐसे श्री पूज्यों को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। कल बहुत सारी भावनाएं मेरे भीतर उमड़ रही थी, लेकिन समय बहुत संक्षिप्त था, कह नहीं पाए, अवसर नहीं मिला, तो कल की बात को मैं आज कहना चाहूँगी। निश्चित रूप से कल वाली भूमिका अलग थी, आज वाली भूमिका अलग है। कल वाले मेरे कर्तव्य अलग थे, आज मेरे कर्तव्य अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कल की भावनाओं को आज बताना चाहूँगी। जैसा कि श्रेयांश जी, इन्होंने दीक्षा का अर्थ लगातार हमें बताया और बहुत विनम्र भाव से, बहुत सेवा इन्होंने की है। तो उसी बात को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि दीक्षा क्या होती है। आपने बताया था दीक्षा का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो दी और इच्छा माने होती है दृष्टि, आँख, नजरिया, और दी होता है दिव्य दृष्टि का गुरु के द्वारा दान हो जाना ही दीक्षा कहलाता है। और ऐसी दिव्य दृष्टि जो गुरु से पा लेता है वो महाभागी, महासौभाग्यशाली होता है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे महान गुरु से, ऐसे सदगुरु से मैंने दीक्षा पाई है। जिस चीज की प्रतीक्षा जितनी लंबी होती है, उस चीज को प्राप्त मिल जाने पर उतना ही आनंद, उतना ही हर्ष, उतना ही उल्लास, उतना ही विनम्रता भाव आ जाता है और उस चीज का आनंद कुछ और ही होता है। यदि आपने लक्ष्य रखा है मकान बनाने का और उस मकान को बनाते 10 वर्ष लग जाए और जब वो पूर्ण होता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। आपके घर यदि वर्षों बाद किसी संतान का जन्म होता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। लेकिन ये जो आपकी खुशियाँ हैं, ये संसार को बढ़ाने वाली, ये जो प्रतीक्षा है, ये संसार की तरफ की प्रतीक्षा है। लेकिन हमारी जो प्रतीक्षा थी वह संयम पथ पर आगे बढ़ने की थी, मोक्ष पथ पर आगे बढ़ने की थी। आप सबको लग रहा होगा कि मैं 10 वर्षों से इंतजार कर रही हूँ,
लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 10 वर्षों से इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं भवों भवों से इंतज़ार कर रही हूँ। और इस भव भव की प्यास, इस भव भव की जो प्रतीक्षा थी, कल वह प्रतीक्षा पूर्ण हुई और वैराग्य रूपी अमृत गुरुदेव के हाथों से मुझे मिला। तो इसका क्या मोल है? इस संघर्ष का 10 वर्ष संघर्ष जरूर रहे हैं, लेकिन इस प्यास का और इस संघर्ष का क्या मोल है ये मैं जानती हूँ, मेरे गुरुदेव जानते हैं। ऐसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव आज मेरे लिए, कल भी मेरे लिए उपकार स्मरण महोत्सव था, आज भी मेरे लिए उपकार स्मरण महोत्सव ही है। आप सभी के बहुत बहुत उपकार रहे हैं। मेरे परम पूज्य गुरुदेव महाज्ञानी, महाध्यानी, महायोगी, महासाधक, महान आत्मा, महागुरु और महिपुर नगर पर अपनी महत्ती कृपा बरसाने वाले, असीम कृपा बरसाने वाले परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने मेरा इस जन्म में ही कल्याण नहीं किया है, मेरे आने वाले कई भवों को सुधार दिया है, ऐसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव के उपकारों का मैं स्मरण करती हूँ। आज एक वादा गुरुदेव मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, ताकि आप उस वादे को जन्म जन्म मेरे ऊपर कृपा करें। गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था कि हमारा जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है यह केवल इस भव का रिश्ता नहीं है, यह तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। गुरुदेव, आपने मुझसे ये भी वादा किया था कि तुम जिस भव में भी जन्म लोगी, जिस भव में भी, जिस योनि में भी जन्म लोगी, मैं गुरु बनकर आऊँगा, और जिस तरह इस जन्म में तुमको इस कीचड़ से बाहर निकाला है, हर जन्म में तुमको मैं उस कीचड़ से बाहर निकालूंगा। गुरुदेव, आप इस वादे को कहीं भूल मत जाना और मोक्ष रूपी यात्रा तक आप मेरे साथ रहेंगे। गुरुदेव, बस ये वादा आप निश्चित तौर पर याद रखें। गुरु के प्रति श्रद्धा यदि रखनी हो तो कैसी श्रद्धा रखनी हो ये मैं बताना चाहूंगी। कोटि विघ्न संकट विकट, कोटि शत्रु जो साथ, जो सुदृष्ट रघुनाथ, जो सुदृष्ट रघुनाथ, कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या हो। कितनी सुंदर बात देखिएगा, कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या हो। अरे मेरी चिंता गुरु करे, शिष्य की क्या भाव होने चाहिए। कोटि विघ्न संकट विकट, मेरे पथ में कोटि विघ्न आए, करोड़ों विघ्न आए, चाहे यह दुनिया कितनी ही अपमान करे, चाहे मुझे मान मिले, अपमान मिले, चाहे करोड़ लोग मेरे शत्रु हो जाए, कदम कदम पर मुझे चाहे शत्रु मिले, कोटि विघ्न संकट विकट विकट, कोटि शत्रु जो साथ, तुलसी बल कुछ कर न सके, जो सुदृष्ट रघुनाथ। गुरुदेव, मेरा बल कुछ नहीं करेगा,
करेगा, यदि शत्रु आ भी जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे जरूर पार लगाएगा, वो मेरी नैया को जरूर पार करेगा। और आगे कह रहे हैं कि कबीर क्या मैं चिंत हूँ, कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मेरी भी यही दशा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, ना फ्यूचर की चिंता है, आगे क्या होने वाला है कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है। कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या होए, और मेरी चिंता गुरु करे। अरे मेरी चिंता तो गुरु कर रहे हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस यही समर्पण भाव मैं गुरु के प्रति रखना चाहूँगी। ऐसे परम गुरुदेव के चरणों में मैं बहुत बहुत नम्रता से नमन करती हूँ। कल का उत्सव और महोत्सव देखकर एक बहुत बहुत आनंद भर गया था। इन 10 वर्षों में और लगातार जब से दीक्षा की घोषणा हुई थी 5 वर्ष पहले, 4 वर्ष 5 वर्ष पहले, तब से जिस शहर में गए वहाँ के हर व्यक्ति ने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, जगह जगह पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे लोग। लेकिन संयमी की ये आशा नहीं होती है कि लोग उसका सम्मान करें, लोग उसका मान करें। गुरुदेव अक्सर कहा भी करते हैं कि ये जो मान सम्मान है ना, ये बहुत खराब चीज भी होती है, क्योंकि ये कभी कभी व्यक्ति में अहंकार पैदा कर देती है, कभी कभी व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। लेकिन यदि यही मान सम्मान संसार में होता तो हो सकता है शायद सांसारिक व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाए, लेकिन जब ये मान सम्मान गुरु चरणों में होता है तो गुरु उसे इतना सजग बना देते हैं कि जब गुरु को लगता है कि इसमें अहंकार जाग रहा है, वे ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं कि वे उस दोष को धीरे धीरे उससे हटा ही देते हैं। तो जिस जिस शहर में हम गए, जिस जिस गांव में हम गए, इन सभी लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, आप सभी लोगों ने हमें इतना मान सम्मान दिया। आज मैं यहाँ से आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आपका जो मान सम्मान है ना, मैं उसकी लाज जरूर रखूँगी। आपका जो मान सम्मान है, आपने जो मान सम्मान दिया है वो फ्यूचर में हमारे लिए रेड लाइट बनेगा, रेड सिग्नल बनेगा कि समल झा, संपित प्रभा, इन चेहरों को देख ले, उस समय को याद कर ले, कभी भी जिन शासन की अवहेलना मत करना। तो आपका ये जो मान सम्मान है ये हमारे लिए रेड सिग्नल का काम करेगा और हमेशा हमेशा मुझे संयम पथ पर आगे बढ़ाएगा। एक और विनती मैं इस सकल श्री संघ से करना चाहूँगी, मिच्छामि दुक्कडम करते हुए करना चाहूँगी। एक मन में बहुत भाव था बताने का। कल मेरी भूमिका अलग थी, आज मेरी भूमिका अलग है, लेकिन सांकेतिक रूप से आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहूँगी। यदि किसी भी परिवार का कोई बच्चा दीक्षा लेता है, आपका अपना बच्चा भी यदि दीक्षा की बात करता है तो उसे कभी रोकना मत, उसकी राह में कभी बाधा मत डालना, और खासकर उसके माता पिता को कुछ ऐसे वचन मत बोलना कि जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंच जाए। क्योंकि जब मेरे निर्णय के दिन थे, वो मैं अवस्था आपको बता नहीं सकती कि निर्णय के दिन किस तरह से रहे हैं। मैं इस श्री संघ से एक वादा करना चाहूँगी कि किसी भी माता पिता का बच्चा दीक्षा ले तो आपके मुख से हमेशा ऐसे वचन निकले कि वो उनके बल को बढ़ाए, ना कि ऐसे वचन निकले कि वो उन्हें और दुखी बना दे। इस तरह के शूल रूपी वचन आप न निकाले। क्या जिस माता पिता का एक बच्चा होता है वो मिलिट्री में नहीं जा सकता है? क्या जिस माता पिता का एक बच्चा होता है वह सेना में भर्ती नहीं हो सकता है? क्या जिस माता पिता का एक बच्चा है वो डॉक्टर नहीं बन सकता है? वो विदेश नहीं जा सकता है, विदेश में जॉब नहीं कर सकता है? जब ये सारे हक आप समाज उसको देते हैं तो फिर एक बच्चे, जिसका एक बच्चा हो, उसको दीक्षा देने का हक आप क्यों नहीं देते हैं? तो मैं आप सबसे यही विनती करना चाहूँगी कि कभी भी आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी का बच्चा दीक्षा ले रहा है तो आप
उसका मान बस यही है, कोई माला पहनाने से उसका मान नहीं बढ़ता है, कोई तिलक निकालने से, कोई बहुमान करने से उसका मान नहीं बढ़ता है। बस आप 2 शब्द प्रेम रूपी उसको सांत्वना रूपी दे दें, उसके लिए यही मान है, उसके लिए यही उपहार है। तो मैं आप सभी ये श्री संघ के जितने भी लोग बैठे हैं, यही आशा करूंगी कि भविष्य में आप इस बात का ख्याल रखेंगे। एक रचना बनाई थी, कभी से बनाई हुई थी, कल मौका नहीं मिला। आज उस रचना को मैं सुनाना चाहूँगी। जहाँ जहाँ पर मैंने हे लगाया था, वहाँ पर अब था यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कभी हे निकल भी जाए तो था यूज़ कर लीजिएगा। आप सभी साथ दे सकते हैं मेरा। संयम का दिन था महिपुर नगर में आनंद छाया। संयम का दिन था महिपुर नगर में आनंद छाया। गुरुआई बन के तारक भवसागर के उद्धारक आनंद 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 भये। भव भवनीय प्रतीक्षा गुरु हाथे मले दीक्षा। गुरु आपो मने दीक्षा बस एक ये प्रतीक्षा। संयम का दिन था महिपुर नगर में आनंद छाया। संयम का दिन था महिपुर नगर में आनंद छाया। गुरु आए बन के तारक भवसागर के उद्धारक आनंद 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 बहे। भव भवनी ये प्रतीक्षा गुरु हाथे मले दीक्षा। गुरु आपो मने दीक्षा बस एक ये प्रतीक्षा। राजुल को पाल लगाने निमिनाथ गुरु बने आए। चंदन बाला को तारे महावीर वो कहलाए। राजुल को पाल लगाने निमिनाथ गुरु बने आए। चंदन बाला को तारे महावीर वो कहलाए। मुझको भी तार लेना बस इतना तुमसे कहना। भव भव का ये रिश्ता मुक्ति तक साथ देना। भव भव का ये रिश्ता मुक्ति तक साथ देना। आनंद 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 भये। भव भवनी ये प्रतीक्षा गुरु हाथे मले दीक्षा। गुरु आपो मने दीक्षा बस एक ये प्रतीक्षा। संयम का चोला धारे उपकरण को तेरे पावे। रजोहरण को पाकर कर्म रज को मिटा दे। संयम का चोला धारे उपकरण को तेरे
संयम का दिन था आया, महिपुर नगर में आनंद छाया। गुरु आए बन के तारक, भवसागर के उद्धारक। आनंद 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 बढ़े, भव भवनी ये प्रतीक्षा। गुरु हाथे मले दीक्षा, गुरु आपो मने दीक्षा। बस एक चिर प्रतीक्षा। कल दीक्षा महोत्सव में जहां आर्या जी की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, तो हम सबकी भी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है, दिल को छू जाती है कि श्री पूज्य वो होते हैं जो पंच इंद्रियों के साथ रहकर भी पंच इंद्रियों से अनासक्त रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। पंच इंद्रियों के बिना हमारा जीवन नहीं है, ये शरीर पंच इंद्रियों के बिना नहीं चल सकता, लेकिन पंच इंद्रियों के साथ रहते हुए भी अनासक्त रहना कितनी बड़ी बात। और गुरु के प्रति कैसी कैसी भावनाएं, कितनी पवित्र, कितनी सुंदर, कितनी निर्मल भावनाएं। हम सांसारिक लोगों के तो सपने में भी शायद ये भावनाएं नहीं आती। कितने ऊपर उठे हुए आत्माएं हैं ये, और इसीलिए ये हमें भी ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। महाराज साहब भी हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं, और कल महाराज साहब ने हमारे जीवन में कुछ और भी दिया। महाराज साहब ने हमें दिया आर्या श्री मुक्ति प्रभा श्री जी को भी। मुक्ति यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मैं श्री मुक्ति प्रभा श्री जी महाराज साहब को भी हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक और सुंदर शब्द महाराज साहब ने हमारे जीवन से जोड़ दिया। हालांकि वो सुंदर व्यक्तित्व हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है। सुमति यानी सुबुद्धि। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार ये बुद्धि ही है। अब इस हथियार को वो जीवन को चरम और सार्थक बनाने में काम ले, या बदमाशी में और सिर्फ सांसारिक सुख पाने में काम ले, ये मनुष्य पर निर्भर करता है। तो अगर हमें जीवन में सुबुद्धि मिल जाए, सुमति मिल जाए, तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। और महाराज साहब हमें धन्य कर दिया कि आपने हमें आशीर्वाद के रूप में दे दिए श्री सुमति सुंदर जी महाराज साहब। मैं आपके श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने श्री वचनों से हम सभी को भी सुमति प्रदान करें। श्रवण भगवान महावीर के चरणारविंदों में नमन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं सर्वतत्त्वानं वन्दे वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 1000 वर्ष से चली आ रही खरतर गच्छे की परंपरा के समस्त आचार्यों को, समस्त यतियों को, समस्त यतिनियों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनकी दिव्य कृपा से आज हम यहाँ उपस्थित हैं, हम में जैनत्व उपस्थित है। ऐसी श्री पूज्य परंपरा को नमन। दादा गुरुदेव 31 प्रेरक, जिनके स्मरण मात्र से ही मन में एक प्रसन्नता होती है। परम पूज्य गुरुदेव जंगम युग प्रधान बृहद भट्टारक खरतर गच्छाधिपति 1008 श्री जिन विजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब के चरणों में नमन वंदन।
परम पूज्य गुरुदेव, मेरे जीवन उद्धारक, जिन्होंने सदैव मुझ पर करुणा बरसाई, ऐसे मेरे गुरुदेव, जंगम प्रधान, बृहद भट्टारक, कर्तव्य गच्छाधिपति 1008 श्री चेतचंद्र सूर्य जी महाराज साहब को नमन। सदैव मेरा मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य भावी श्री पूज्य जी महाराज साहब, यति श्री अमृत सुंदर जी महाराज साहब के चरणों में नमन करते हैं। आप सभी दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम, सादर वंदन। एक बात कल मेरे मन में आ रही थी कि यदि व्यक्ति को जीते जी अगर दूसरा जन्म मालूम पड़ जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है। जीते जी अगर उसको दूसरा जन्म मिल जाए तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। यह स्थिति हमारी है, क्योंकि हम जीते जी हमको दूसरा जन्म भी मिला है कि हमारा दूसरा जन्म कैसे होगा। कल बात अलग थी और आज बात बिल्कुल अलग है। और ये भी है कि हमें पिछले जन्म की बात याद नहीं रहती है, लेकिन हमारा जन्म ऐसा हुआ है कि हमें पिछले जन्म की बात याद भी है और उस बात से हम सीख भी रहे हैं ताकि हम आगे का जन्म भी सुधार सकें। जो पीछे गलतियां की हैं उन गलतियों को हम सुधार सकें, वह गलतियां आगे दोहराई नहीं इस जन्म में। और वो जन्म था जब हम संसार में थे, जब हम सुविधाओं के बीच में थे, जब हम परिवार के बीच में थे। लेकिन ये जन्म ऐसा है जब हम परमात्मा महावीर के परिवार में सम्मिलित हुए हैं और 1000 वर्ष से चली आ रही श्री पूज्य परंपरा के परिवार में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी परंपरा में मुझे दीक्षा मिली है, जिस परंपरा ने सदैव दिया ही दिया है समाज को। आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया है, चाहे मंत्र तंत्र के क्षेत्र में दिया है, चाहे समाज के सुधारक के रूप में दिया है। और जिन्होंने सदैव परंपरा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर भी समाज का उद्धार किया है, ऐसे परिवार में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। और उन सबके साथ में साधना का मार्ग भी सभी को प्रदान किया है। जब भी समाज में जरूरत हुई आयुर्वेद की, तब समाज में आयुर्वेद का काम किया, लेकिन साथ में सत्य साधना का मार्ग भी सदैव इस परंपरा ने समाज को दिया है। एक बात महाराज साहब ने 2019 में शताब्दी वर्ष में, सहस्त्राब्दी वर्ष में कही थी, शायद आप लोगों को याद होगी। वह बात महाराज साहब ने कही थी कि अगर यह परंपरा बाहरी चीजों के आधार पर होती तो यह परंपरा टिक नहीं पाती, क्योंकि यह परंपरा है भीतर की शांति को पाने की, सत्य साधना के मार्ग पे चलने की। इसलिए यह परंपरा अभी तक कायम है। आप सोचिए आपके परिवार के कितने सदस्य, अब कितनी पीढ़ी को नाम याद रखते, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10। लेकिन आप सोचिए 1000 वर्ष से, कोई कम बात नहीं है, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 1000 वर्ष से जो सदैव चल रही है और कितने अनुशासन रूप में चल रही है। और अनुशासन भी कैसा अनुशासन कि जो 1000 वर्ष पहले आचार्य ने कह दिया वह आज तक कायम है। 1000 वर्ष पहले आचार्य ने कहा कि हर चौथे आचार्य का नाम चेतचंद्र सूर्य रहेगा, तो वह आज भी कायम है, वह आज भी परंपरा निभाई जा रही है। और मात्र बड़ा उपासना बीकानेर में ही वह परंपरा लगातार चल रही है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यह मौका मिला संयम जीवन में उतरने का। प्रभु महावीर के समय की एक घटना याद आती है। आज परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम बैठे थे। एक बार श्रमण भगवान महावीर उपदेश दे रहे थे, उपवन में साधना का मार्ग बता रहे थे, जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे और राजा सैनिक भी वहां पर थे, और जो काल शोकली कसाई था वह भी वहीं पे था। उन सब के बीच भगवान की देशना चल रही थी। और इसी बीच
इसी बीच वहां पर एक वृद्ध आदमी आया और वो आकर के राजा श्रेणी को कहता है कि आप जीते रहो, आप जीते रहो। सबको आश्चर्य होता है कि आप भगवान की देशना चल रही है और ये व्यक्ति कैसा है जो राजा श्रेणी को कह रहा है कि आप जीते रहो, इतना अपमान कर रहा है भगवान का। लेकिन भगवान के देशना में कोई छोटा, कोई राजा और कोई रंग, सब बराबर ही होते हैं। आगे बढ़े वो व्यक्ति गया भगवान के पास में और क्या बोला भगवान को कि आप मर जाओ। भगवान को बोला कि आप मर जाओ। तो लोगों के एकदम भीतर से गुस्सा आ रहा था कि भगवान को अपशब्द बोल रहा है, भगवान को कैसी बात बोल रहा है। फिर भी बस चुप रहे कि चलो भगवान की देशना है तो हमें कुछ नहीं बोलना है। आगे वो व्यक्ति गया और मंत्री अमर कुमार को कहता है कि आप जीते तो भी अच्छा है, मरे तो भी अच्छा है, आप जिए तो भी अच्छा और मरे तो भी अच्छा है। लोगों ने सोचा क्या हो गया, लगता है ये व्यक्ति पागल हो गया है, ये उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, किसी को कह रहा है कि मर जाओ, किसी को कह रहा है कि जीते रहो। गया वो व्यक्ति काल सोपरी के पास और कहता है कि ना तुम जियो तो अच्छा, ना तुम मरो तो अच्छा, ना जियो तो अच्छा, ना तुम मरो तो अच्छा। व्यक्ति आपस में बात करने लग गए आपस में कि भाई ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है। और यह व्यक्ति जब इसे पूछने का बारी है, जब तक वो व्यक्ति क्या हो गया वहां से गायब हो गया। बोले अभी तो यही था और ये व्यक्ति कहाँ चला गया, अचानक से गायब हो गया है। तो भगवान से पूछते हैं कि प्रभु यह व्यक्ति कौन था, लगता है वो कोई पागल था जो इस टाइप की बात कर रहा था। तो भगवान ने कहा कि वह कोई पागल नहीं था, वह एक देव था, वह एक देव था। तो राजा शेडिक ने पूछा कि महाराज वह इसी बात क्यों कर रहा था, वो आपको ऐसे क्यों बोल के गया और मुझे बोल के गया कि आप जीते रहो। तो भगवान महावीर ने कहा कि वो आपको इसलिए कह के गया कि आप अनंत सुख के आप साथ में हो, आपके पास धन संपदा है, धन दौलत है, लेकिन आपका जो अगला जन्म होने वाला है वह नरक गति में होने वाला है। तो वह आपको कह के गया है कि आप जीते रहो, क्योंकि जब तक आपका शरीर है और जब तक आपका जीवन है तब तक ही आप सुखी हो। तो राजा सैनिक ने कहा महाराज आपको ऐसा क्यों कह गया, आपको ऐसा क्यों कह के गया। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये कह के गया है कि हमें तो मुक्त अवस्था मिल चुकी है, परम वितराग अवस्था मिल चुकी है, तो हम मरे तो ही अच्छा, क्योंकि अगर मरेंगे तो ही सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। अर्यंत अवस्था में भगवान थे और 4 घाती कर्म का उनका नाश हो चुका था और 4 घाती कर्म वो शरीर के साथ थे, तो 8 कर्मों का उनका नाश हो जाता, तो हम मरे तो भी अच्छा। तो राजा सैनिक की उत्सुकता हुई कि महाराज मंत्री अमर कुमार को ऐसा क्यों कहा कि वह जिए तो भी अच्छा और मरे तो भी अच्छा। बोले मंत्री अमर कुमार को इसलिए कह के गया है क्योंकि वह इस जीवन में भी सत्कर्म कर रहा है और बीज ऐसा उसने बोया है कि आगे जीवन में भी उसके अच्छा ही अच्छा है। तो मंत्री कुमार का जीवन जो है वह तो अच्छा ही अच्छा है। तो राजा सैनिक ने कहा कि महाराज मैं समझ गया कि काल सोपरी का जीवन तो ऐसा है, उसने बीज ऐसे बोए हैं कि वह मरे तो भी और जिए तो भी अच्छा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने कर्म भी ऐसे किए हैं। इस कर्म में उसने इतनी हत्याएं की है और आगे भी वह जो बीज बोया है वह खराब ही बोया है। तो हमें इतना अच्छा सौभाग्य मिला है, ऋषि जिन शासन की देशना सुनने को मिली है। हमें 1000 वर्ष से चली आ रही श्री पूज्यों के सानिध्य के मार्गदर्शन में रहने का मौका मिल रहा है, साधना का मार्ग मिल रहा है और मुझे मिला है, आप सभी को भी मिल रहा है। तो हम सभी साधना के मार्ग पे चलें, साधना के मार्ग को समझें, क्या है सत्य साधना, क्या हमें क्या साधना करने के बाद कैसे हमारा जीवन जीना है यह भी सीखना चाहिए। मात्र 10 दिन शिविर करने के आने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए यह भी सीखना बहुत जरूरी है। और कल एक बात में कहना रह गई थी कि मुझसे किसी भी प्रकार की
महाराज साहब कहते हैं कि किसी के उपकारों को हमेशा सदैव स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि जो उपकार है उनको हम स्मरण रखते हैं तो सदैव सदैव उनके प्रति कृतज्ञता हमेशा व्यक्त करनी ही चाहिए। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप सभी ने सदैव मुझे प्रेम दिया है और आप सभी का प्रेम है जो मैं इस मार्ग पे चल पा रहा हूँ। आप सभी का प्रेम सदैव इसमें मुझ पर बना रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मैं थोड़ा सा भी डगमगाता हूँ तो हमारे डागा अंकल है वो हमेशा मुझे 4 लाइन सुनाते हैं। 4 बार लाइन सुना के मुझे थोड़ा संबल प्रदान मिलता है। वो कहते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर पार किया, फिर मझधार किया। क्योंकि जब नाव जल में छोड़ दी है तो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए उनसे घबराना नहीं है। और वो आगे कहते हैं कि जब छोड़ सुख की कामना, जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, कर्तव्य पथ पर बढ़ चले, फिर जीत गया और फिर हार गया। सुमति सुंदर जी महाराज साहब, मेरे तो जन्म मरण की परिकल्पना को हिला दिया आपने और सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं जीऊं या मरूं। मैं जीऊं तो अच्छा हूं, मरूं तो अच्छा हूं, या मैं जीऊं तो भी खराब हूं या मरूं तो भी खराब हूं। तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु वो ही होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम जीवन में कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, ये कम से कम प्रश्न हमारे दिमाग में ला करके खड़ा करते हैं। और सिर्फ प्रश्न ही खड़ा नहीं करते, उसके बाद ये भी कह देते हैं, जो बात कही मुझे पंक्तियां याद नहीं, जो डागा जी के नाम से कही है, भाई साहब के नाम से कही है, हिम्मत भी दे देते हैं कि इस मझधार में भी डरना नहीं है, क्योंकि पतवार के रूप में महाराज साहब हैं जिन्होंने हमारे जीवन को थाम रखा है। अगर हम अपने आप को इस पतवार के हवाले कर दें तो फिर तो हम भव भव से तर ही जाएंगे। ऐसे हैं हमारे भव निस्तारक श्री पूज्य जी महाराज साहब। आपके प्रति हम सबके मन में अगाध श्रद्धा है और कल के बाद वो श्रद्धा और दुगुनी चौगुनी 1000 गुनी हो गई है। और हम सभी सांसारिक प्राणी हर बार हर अवसर पर आप ही की ओर मुंह उठाकर देखते हैं कि आप हमें बार बार मार्गदर्शन देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। मैं बहुत श्रद्धा, आस्था और विनम्रता से आपके श्री चरणों में आपसे आग्रह करता हूँ कि दीक्षा महोत्सव की बाद की इस धर्म सभा में आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।